आपने एलसीएम और एचसीएफ तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है? आज मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से समझाऊंगी कि आप लोग कभी नहीं भूलें। हेलो बच्चों, स्वागत है अपने चैनल मैथ लर्निंग में। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में आता है और हर एक बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो पहले समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एल से होगा यहाँ, एल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसकी हिंदी क्या होती है? लघुत्तम समावर्त। इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समावर्त। इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समावर्त। और यहाँ और एचसीएफ मीन्स क्या होगा यहाँ? एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से हो गया लीस्ट, और सी से कॉमन, और एम से क्या हो गया? मल्टीपल। और यहाँ एचसीएफ का मतलब होगा हाई। यहाँ इसको इस तरह लिख लेंगे एलसीएम। एल से होगा लीस्ट, सी से होगा कॉमन, और एम से होगा मल्टीपल। और यहाँ देखिए ये है एचसीएफ से होगा यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसकी हिंदी होगी महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब एलसीएम मीन्स आप लोग समझ गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त। और ये होगा एचसीएफ का होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है सबसे छोटा गुणज। लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा गुणज। इसके सबसे छोटा जो गुणज होते हैं उसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कहते हैं सबसे बड़ा गुणनखंड। इसका हिंदी क्या? सबसे बड़ा गुणनखंड। अब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 12 और 18। इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसके एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो ये ले लिए क्या? 12 और 18। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 12 और 18 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 18 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो इसमें देखेंगे इसमें कोई अभाज्य संख्या देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, इसमें कौन सी अभाज्य संख्या से ये कट जाए। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 छक 12, 2 9 18, 2 3 6 और 3 9 कटेगा नहीं 9,
तो ये उतर जाएगा। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3, यहाँ हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 बार है और 3 2 बार है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो गया? 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, इसका ये एलसीएम कितना आया? 36। इसका एलसीएम कितना आया? 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना आया? 36 आया। अब इसका फिर करेंगे क्या? एलसीएम और एचसीएफ। 12 और 18 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकाल लेते हैं 12 और 18 का। यहाँ एलसीएम निकाले थे, एलसीएम कितना आया? 36 आया, 36। अब क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ, किसका निकालेंगे? 12 और 18 का। तो यहाँ इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 नवा 18। अब देखो इसमें क्या था? इसमें ये था, एलसीएम में क्या होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसमें एक में भी कोई भी, ये 12 है और 18 है, इसको 2 एक को भी काट देगा तो ये गुणनखंड होता रहेगा। एक जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे, जिसमें गुणनखंड नहीं होगा जिससे उसको उतार लेंगे। और ये इसमें है, इसमें देखिए, इसमें 2 से तो 2 से क्या होगा? 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी अभाज्य संख्या ढूंढेंगे जिससे 6 भी कटे और 9 भी कटे, 6 भी कटे और 9 भी कटे। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब देखिए 2 आ गया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब देखिए 2 से ना तो 3 कटेगा और ना 3 से 2 कटेगा, तो इसको यहीं पर क्या कर देंगे? इंड कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3, ये क्या होगा? 2 तियाँ 6। एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ, यहाँ कितना आ गया? 6। इसका कितना आया था? 36 आया था, सॉरी यहाँ हम 3 लिखे थे। इसका हो गया था एलसीएम कितना था? 36 था, और एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। यही है अपनी असली लॉजिक। एक में हम लोग गुणज देखते हैं और दूसरे में गुणनखंड देखते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए और एक शॉर्ट ट्रिक है, एलसीएम को और एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए और एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको करने के लिए एलसीएम और गुणे एचसीएफ, एक शॉर्टकट ट्रिक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने का। तो एलसीएम और गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 36 और गुणे एचसीएफ कितना है? 6। अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 के 36 और कैरी 3 और 6 3 18, 19 20 21, ये हो जाएगा 216। अब इसी को क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ का क्या करेंगे? इसी का, ये कितने का निकल के आया था? 12 और 18 का, और ये एचसीएफ कितने का निकल के आया? 12 और 18 का। तो क्या करेंगे? दोनों का गुणा कर देंगे। 12 और 18 का जब गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा? 216। अगर
जितने का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एलसीएम जैसे 12 और 18 का हम लोग क्या निकालें, एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो एलसीएम निकाले 36 आया और एचसीएफ निकाले 6 आया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। जब दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का आंसर जो आया उसका जब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 216 आया। और 12 और 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। अगर ये दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो ये एलसीएम आप लोगों का और एचसीएफ एकदम करेक्ट 100% आंसर सही होगा। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, इससे आप लोग के एग्जाम में झट से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे और आंसर ले आओगे। अगर एक बल्ब क्या है, एक बल्ब है, एक बल्ब कितने 12 सेकंड में क्या करता है, 12 सेकंड में ब्लाइंक करता है, 12 सेकंड में ब्लाइंक करता है। और दूसरा बल्ब 18 सेकंड में क्या करता है, ब्लाइंक करता है। तो दोनों एक साथ कितने बाद में ब्लाइंक करेंगे, कितने बाद में ब्लाइंक करेंगे, दोनों एक साथ कब ब्लाइंक करेंगे, दोनों एक साथ कब ब्लाइंक करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 12 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आएगा, अभी एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। ये क्या हो जाएगा, 36 सेकेंड का एलसीएम कितना आएगा, 36 सेकेंड बाद। तो बच्चों अब आप एलसीएम और एचसीएफ का पूरा लॉजिक समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मैथ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।